तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, पुनः उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आगामी एग्ज़ाम बिहार एसएससी है, सिविल कोर्ट है, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, बीपीएससी टीचर है, तो इत्यादि तमाम परीक्षाओं के लिए हमें हर एक टॉपिक को कंसेप्ट वाइज करके रिवीजन करना होगा ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहतर कर पाएँ। तो मैंने मेंसुरेशन टॉपिक पढ़ा रहा था और उस टॉपिक में ट्रायंगल का सारा पार्ट हो गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप नहीं देखे हैं तब वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 सर्कल भी पढ़ा दिया गया है, पार्ट 1 पार्ट 2, और आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। जीरो लेवल से हीरो लेवल तक बताया गया है, कहीं फिर देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति से कहीं ना कहीं तमाम क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो ये टॉपिक बिहार एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो चलिए, ये त्रिभुज तो हो गया है, त्रिभुज पार्ट 1 पार्ट 2 और सर्कल पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, सभी चीज़ बता दिए गए हैं। अब चलते हैं चतुर्भुज के बारे में। चलिए आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं चतुर्भुज के बाद चतुर्भुज को देखते हैं। देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल, 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 क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। अब आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज कहते किसको हैं? चतुर्भुज से साफ बुझा रहा है कि ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं, उसी को चतुर्भुज कहते हैं। यानी इसको आप डिफिनीशन में लिख सकते हैं, ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं, जिसमें 4 भुजाएं मौजूद हो उसे चतुर्भुज कहते हैं, उसे चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, 4 आकृति से घिरा हुआ आकृति को, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। मतलब आपकी इच्छा के ऊपर है, जैसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। चतुर्भुज का माने ही होता है 4 भुजाओं से घिरा हुआ। इसका फिगर ऐसे है, कैसा भी 4 भुजा से, 4 भुजा से का है, चतुर्भुज का है, चतुर्भुज का है, चतुर्भुज का है, चतुर्भुज है। यानी 4 को भुजा है, एक भुजा, इसका नाम दे दे रहे हैं ए बी सी डी, इसका भी नाम दे दे रहे हैं ए बी सी डी। जिस तरह त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, 3 कोण होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक उसी प्रकार चतुर्भुज में कई गो शीर्ष बिंदु होंगे? चतुर्भुज में 4 शीर्ष बिंदु, 4 शीर्ष बिंदु, 4 शीर्ष बिंदु, 4 शीर्ष बिंदु, 4 कोण, 4 को होते हैं। देखिए यहाँ गिन लीजिए, 1 2 3 4। बता दिया गया है त्रिभुज चैप्टर में कि शीर्ष बिंदु किसको बोला जाता है? जो कपार पे स्थित रहता है उसी को शीर्ष बिंदु कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ये भी नोट कर लीजिए, किसी भी चतुर्भुज के, जैसे किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग या तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है? का योग 360 डिग्री होता है।
उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे। ये एकदम बेसिक है, 0 लेवल है। ठीक है, उतार लीजिए इसको अच्छी तरह, नोट्स बना लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं उतार लिए होंगे। इसको मिटाते हैं। ये चतुर्भुज से सारा जानकारी जो छोटी छोटी होती है उसको दे दिए गए। अब चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ लिख रहे हैं चतुर्भुज मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। बेसिक से एकदम बिल्कुल सीख जाइएगा तो आपका काम हो जाएगा, कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिए क्या होता है, फॉर्मूला तो सभी लोग जानते हैं, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का परिमाप बराबर। लेकिन अब आज का ट्रेंडिंग जो है डायरेक्ट थ्योरी को ही ऑप्शन में घुसा दे रहा है। विकर्ण का थ्योरी हो या साइड का थ्योरी हो या कोण का थ्योरी हो, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो सब काम एकदम निपट जाए, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा और कहीं पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा। बस केवल धैर्य बनाकर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये चतुर्भुज पार्ट 1 है, बता दे रहे हैं, चतुर्भुज पार्ट 1 है। तो आप इसको अच्छी तरह नोट कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी उब जाएंगे, इसलिए इसको अच्छे से धीरे धीरे आपको माइंड में घुसाने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल फनी वे में। चतुर्भुज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अब आइए जान लेते हैं कौन कौन। फर्स्ट होता है आयत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल। दूसरा होता है वर्ग, वर्ग को क्या बोलते हैं? स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। तीसरा क्या होता है? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। चौथा क्या है? चौथा है क्या? समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। पांचवा क्या है? समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज को बोलते हैं हम लोग क्या? ट्रापीजियम, ट्रापीजियम बोलते हैं। उम्मीद करते हैं ये चतुर्भुज के प्रकार आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, तब तक फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें हम पढ़ा रहे हैं पार्ट 1 में क्या क्या? आयत पढ़ा रहे हैं और समांतर चतुर्भुज, क्योंकि दोनों में कुछ रिलेशन जुड़ता है जो बेसिक से आपको बेहद ही समझ में आ जाएगा और थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग उतार लिए होंगे उम्मीद करते हैं। मिटाते हैं इसको, चलिए जल्दी उतारिए। ठीक है, तो मिटाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आए अपने मेन ओरिजिनल टॉपिक पे। वो सब 0 लेवल का चीज़, बेसिक लेवल का चीज़ हो गया। क्या बोले थे? आयत, 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 जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेक्टेंगल। इधर बना लीजिए का, तो इधर बना लीजिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज,
चतुर्भुज। ठीक है, इंग्लिश सबका लिखवा दिया गया है। अब देखिए ये है आयत ए बी सी डी। ये क्या है? पैरेललोग्राम, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? जिसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ये सीधा खींचिएगा, समांतर चतुर्भुज। क्या बोला जाता है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, नोट करके लिख लेंगे आप लोग। किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज का बात हो रहा है। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। आप देखेंगे विकर्ण क्या होता है। विकर्ण जो है किसी भी चतुर्भुज में आपको बता दिए गए दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण जो है तिरछी भुजा, यानी एक अल्टरनेट करके शीर्ष वाले के साथ खींचेंगे। जैसे ये शीर्ष ले रहे हैं, शीर्ष बिंदु ए, तो इसका अल्टरनेट करेंगे तो कौन होगा? ये होगा। यानी एकांतर शीर्ष से जो लाइन खींचा जाएगा उसी को क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। ये बी है, बी का अल्टरनेट कौन होगा? अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ करके, तो बी के बाद सी छोड़ेंगे तो डी आएगा। यानी डी वाले को साथ मिलाएंगे तो ये क्या हो गया? विकर्ण बन गया। यानी इसमें दो विकर्ण का कौन कौन? ए सी और बी डी। इसमें भी दो विकर्ण कौन कौन अल्टरनेट मिलाएंगे तो ए सी और बी डी। आया समझ में कि नहीं आया? यानी यहाँ लिख दे रहे हैं क्या? ए सी और बी डी। ठीक है, अब आयत किसको कहते हैं पहले ये जानिए। तो आयत का यहाँ डिफिनीशन लिख दे रहे हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। देखिए यहाँ से साफ स्पष्ट पता चल रहा है, प्रत्येक कोण जब 90 डिग्री का है तो 4 गो कोण है, तो 9 चौका 36 360 हो गया। तो वही लिखवाया गया किसी भी चतुर्भुज में सभी कोणों का योग कोई चतुर्भुज 360 ही होता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। यानी आयत किसको बोलते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ये हो गया डिफिनीशन। अब इसमें चलते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर तथा समांतर हो। समांतर का माने समझ ही रहे हैं। समांतर का माने होता है जब दो लाइनें एक साथ गुजरे, जैसे ये लाइन और ये लाइन एक साथ गुजर रहा है तो ये कभी एक दूसरे को काटे नहीं, इसी को समांतर बोलते हैं, यानी पैरेलल लाइन इंग्लिश में बोलते हैं। और जब ये लाइन ऐसे कट जाएगा तो ये क्या बोलते हैं? ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है।
इसको तिर्यक लाइन बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। यानी ये हो गया ट्रांसवर्सल, ये हो गया क्या पैरेलल। पैरेलल को क्या बोलते हैं? समांतर बोलते हैं। तो देखिए ये साइड कभी नहीं इस साइड को काटेगा, ये अपना रास्ता धैले दिल्ली डुमरांव जाएगा और ये अपना रास्ता धैले बनारस पटना बंगलोर भिलाई जहाँ भी जाना है जाएगा, कभी टच नहीं होगा। ना ये टच करेगा इसमें टच करेगा, ना ये टच करेगा, ना ये टच करेगा। यानी आमने सामने का, ये इसके सामने है या ये इसके सामने है, ठीक है। तो आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होता है? बराबर भी होगा और समांतर भी होगा। जितना इसका माप होगा उतना ही इसका माप होगा, जितना इसका माप होगा उतना ही इसका माप होगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब इसका कोण का पता नहीं होता है कि सब बराबर है, लेकिन क्या लेकिन पहले आइए डायगोनल प्रॉपर्टी समझ लीजिए, तब कोण का प्रॉपर्टी बताते हैं। अब वही एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा और आप लोग उतार लिए होंगे। तो चलिए इसे मिटा देते हैं। पहले परिभाषा बताना जरूरी था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से मिलने पर उसका परिचय ही पूछा जाता है, परिचय ही इम्पोर्टेंट होता है। उसी प्रकार किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका डिफिनीशन जानना जरूरी होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। मिटाते हैं इसको। आप लोग घर पे वीडियो रोक के उतार लेंगे, वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो यही ना डायगोनल बता रहे थे। इसका डायगोनल जो है आयत में क्या होता है? आपस में बराबर होता है, ठीक है। इसका डायगोनल कभी आपस में क्या होता है? बराबर नहीं होता है। यहाँ सिंबल दे दिया गया, बराबर का चिन्ह देके ही काट दिया गया, ठीक है। यानी आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। चलिए अगला टॉपिक बताते हैं। इसका प्रत्येक कोण यानी एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी प्रत्येक 90 डिग्री का होता है, जो परिभाषा में लिखवा दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। जब ये विकर्ण आपस में मिला तो यहाँ काटा ना, तो काटा तो इसको पॉइंट ओ दे दीजिए नाम, चाहे पी दे दीजिए। तो आयत के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या है? लिख दे रहे हैं। आयत के विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब समद्विभाजित क्या होता है भाई? एक एक चीज बताया जाएगा, बस धैर्य बना के बने रहिए। समद्विभाजित क्या होता है? समद्विभाजित का मतलब इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना। कब? जब ये काट रहा है तब। तो वही इसका विकर्ण का प्रॉपर्टी है कि आयत के विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी इसका मतलब AO बराबर OC, और फिर क्या हो जाएगा? BO बराबर OD, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AO बराबर OC बराबर BO बराबर OD। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो ये 5 रुपये है, तो ये भी 5 रुपया है। कहने का मतलब ये पूरा 10 होगा और समद्विभाजित हो गया, बंट गया बराबर बराबर 5 में, तो ये 5 रुपये, ये 5 रुपया। तो आयत के विकर्ण जब बराबर होते हैं तो ये 10 है, तो यो तो 10 ना होगा। और समद्विभाजित करते हैं तो यो 5 रुपया, यो 5 रुपया। तो नहीं हो गया इतना बराबर इतना बराबर इतना। तो वही बात यहाँ लिखा गया है। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? इसको आप अच्छी तरह नोट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा और मिल रहा है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है? इसका कोण का प्रॉपर्टी देख लीजिए।
इसका कोण का प्रॉपर्टी है कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, माने कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। इतना बात आप समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये समांतर रेखा है, आमने सामने का भुजा जो है बराबर और समांतर होता है, ठीक है। तो इसको हमने क्या, ये समांतर रेखा हो गया दोनों, ठीक है। ये क्या हो गया, समांतर रेखा हो गया। इतना बात आप समझ रहे हैं। तो एंगल कोण बी प्लस कोण सी क्यों 180 हो रहा है? तो ये भी आपस में समांतर है ना, समांतर। तो जब ये आपस में समांतर है तो हाई लाइन को क्या हो जाएगा, क्या कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आप समांतर रेखाओं के गुण पढ़े होंगे। समांतर रेखा का गुण क्या है कि ये है समांतर रेखा, जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है उस समांतर रेखा को, तो एक कहीं और बने अंतः कोण का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, समझ रहे होंगे। तो ये हो गया समांतर, ये हो गया समांतर, ये हो गया तिर्यक छेदी। तो एक कहीं और का बना कोण यानी कोण ए और कोण ई। अंतः कोण का माने अंदर का, हाई जो लाइन है इसके अंदर ये है, हाई जो लाइन है इसके अंदर ये है, न कि ये है। उसी प्रकार यहाँ भी तो एक ट्रांसवर्सल लाइन कट रहा है, ये जब पैरेलल है तो ये भी तो ट्रांसवर्सल है। तो इसके भी तो अंतः कोण क्या होंगे, 180 होंगे। ईवी का योग 180, तो वही यहाँ लिखा हुआ है, एंगल ए प्लस डी इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। अब चलिए ये हो गया क्या, सी और डी। ये जब ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ये जब ट्रांसवर्सल लाइन, सॉरी ये जब ट्रांसवर्सल लाइन था तो ये काट रहा था, ये काट रहा था। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन मानेंगे, ये समांतर लाइन मानेंगे, तो कौन ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार सी या डी में चलते हैं। कौन है सी या डी? सी या डी हाई है, सी या डी हाई है। ठीक है, सी या डी हाई है, ठीक है। तो हाई है को समांतर है ना, क्योंकि आमने सामने का भुजा समांतर होता है, हाई ट्रांसवर्सल मान लेंगे। जैसे हाई है समांतर माने थे, हाई है ट्रांसवर्सल, ठीक उसी प्रकार इसको समांतर मानेंगे तो अब हाई है ट्रांसवर्सल हो जाएगा, मैंने तिर्यक छेदी रेखा तिर्यक करने वाला। तो एक ही और का कोण क्या हो जाएगा, 180। वही सी प्लस डी इक्वल टू 180, यहाँ ए प्लस बी इक्वल टू 180। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ इसको मिटाते हैं। इसके विकर्ण का प्रॉपर्टी क्या है, ये भी तो कहीं पे कटेगा। तो इसका विकर्ण का प्रॉपर्टी है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित का मैंने कहा AO बराबर OC और BO बराबर OD। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यहाँ नहीं होगा AO बराबर OC बराबर BO बराबर OD। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि इसके विकर्ण जो है आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसके विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में कभी नहीं बराबर होते, इसलिए ये नहीं होगा, केवल इतना ही होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं।
एक प्रॉपर्टी देख लीजिए समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, दोनों कर्ण के स्क्वायर का योग जो होता है, दोनों कर्ण के स्क्वायर का योग जो होता है उस सभी साइड के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर। आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे, ऐसा ही परीक्षा में डायरेक्ट पूछ दिया जा रहा है। तो ये VVI है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आयत से संबंधित सारा चीज़ें हो गया। विकर्ण प्रॉपर्टी, साइड प्रॉपर्टी, साइड का गुण, विकर्ण का गुण हो गया। अब इसका क्षेत्रफल देख लें। आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप वही पूरा को जोड़ दो, पूरा को जोड़ दो, ठीक है। तो 2 गो लंबाई है तो 2L और 2 गो चौड़ाई है ये चौड़ाई है तो 2B। यानी लंबाई को L से लिखते हैं, L माने लेंथ, B माने ब्रेथ, ब्रेथ माने चौड़ाई, लिख दे रहे हैं यहाँ ऐसे। ब्रेथ माने चौड़ाई, L माने लंबाई, डिनोट किया जाता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2L प्लस B, यही हो गया फार्मूला। तो सभी लोग रटते हैं, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। परिमाप को मतलब पूरा माप दो। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसका भी परिमाप निकालना होगा तो पूरा को माप दो। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब भैया बात करेंगे ऊंचाई कहाँ से आता है। तो किसी शीर्ष बिंदु से जिस साइड पे लंब पड़ता है इसी को क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। तो ऊंचाई मिल जाएगा जैसा प्रश्न में दिया रहता है। चाहे इस शीर्ष बिंदु से इस पे चला जाएगा तो कहा जाएगा ये लंब पड़ जाएगा। जिस पे लंब पड़ता है वो आधार का काम करता है, तो वही लिखा गया आधार गुणे ऊंचाई। चलिए, तो आयत और समांतर चतुर्भुज से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो सारे के सारे बता दिए, 0 से हीरो तक। और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में क्या रहेगा, वर्ग और सम चतुर्भुज, क्योंकि वर्ग का रिलेशन बनता है सम चतुर्भुज में। इसमें क्या रिलेशन बनता है नोट में करके लिख लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। नोट, सभी आयत समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। लेकिन क्या, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते हैं। आयत नहीं, यहाँ नहीं लगल है, नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सभी आयत समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते हैं। जैसा कहने का मतलब है कि सभी प्रोफेसर टीचर हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन सभी टीचर जो मिडिल स्कूल के टीचर हैं, हाई स्कूल के टीचर हैं, वो प्रोफेसर नहीं हो सकते हैं। तो आइए क्यों नहीं हो सकते हैं देखते हैं। बस क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आयत का इस साइड वाला प्रॉपर्टी जो है इसमें एक मिलता है, लेकिन इसका विकर्ण वाला प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल नहीं मिलता जुलता है, नहीं ना मिलता है। ये साइड पैरेलल होता है लेकिन इसमें कहीं पैरेलल का यानी समांतर का मेंशन भी नहीं होता है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है लेकिन इसके कोण का कोई ठिकाना नहीं है, कौन कोण कितना होगा। केवल ये ठिकाना है कि जो है लगातार जो क्रमगत कोण चलता है उसका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया
समांतर रेखा के गुण जो है उसके आधार पर मैंने बता दिया। तो इसीलिए नोट में याद रखिए, सभी आयत समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्त, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जो आप लोग को पढ़ना है, बोलने का आवश्यकता नहीं होगा, और जो पढ़ने का आवश्यकता होगा आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम मोटिवेट होते रहें। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 नेक्स्ट आएगा।